नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है इस चैनल हमारे पर। तो हम लोग जैसा कि आप देख रहे हैं कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, सम ऑफ फैक्टर निकालना और सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो बहुत चीज़ें हम लोग फैक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज कुछ और टाइप के फैक्टर पढ़ते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर वहाँ शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 1500 के उन भाजकों की संख्या, 1500 के उन भाजकों की संख्या और योगफल बताइए, योगफल जो 15 से विभाजित हो। तो हम लोग को 1500 के उन भाजकों की संख्या निकालना है जो 15 से विभाजित हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे कि 1500 के वो भाजक बताइए जो 8 से विभाजित हो, 10 से विभाजित हो, 20 से हो, 24 से हो, किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहला काम क्या करना है कि सबसे पहले 1500 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है कि 1500 को हम लोग 15 गुणे 100 लिख देंगे। 15 का मतलब 3 गुणे 5 और 100 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो कितना आ गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। तो 1500 का फैक्टर क्या आ गया भाई, 2 की घाते 2, 3 की घाते 1 और 5 की घाते 3। अब हमको वो फैक्टर चाहिए जो 15 से विभाजित हो, 15 से पूरी तरह विभाजित हो। इसका मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो फैक्टर चाहिए जो 15 का मल्टीपल हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि 15 का मल्टीपल होने के लिए हम लोग 15 को पहले ही बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 15 किससे बनता है, 3 गुणे 5 से। तो एक हम लोग 3 ले लेंगे और एक 5 ले लेंगे। तो अंदर बचेगा 2 की घाते 2, 3 के पावर 1 है और 3 एक बाहर ले लिए तो कुछ नहीं बचेगा, और 5 की पावर 1 बाहर लेंगे तो बचेगा 5 की पावर 2। इसका मतलब आ गया 15, अंदर आ गया 2 की घाते 2 और 5 घाते 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है कि जब गुणनखंड करने के बाद जो पावर होता है उसमें एक एक प्लस करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 है तो 1 प्लस करेंगे 3, और यहाँ पर 2 है तो 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 तरीके 9। इसका मतलब 1500 के ऐसे 9 फैक्टर होंगे जो 15 से पूरी तरह विभाजित होंगे। अब इसी का हमको सम निकालना, अगर सम ऑफ फैक्टर, तो देखिए कुछ नहीं करना है, 15 तो रहेगा ही। सम ऑफ फैक्टर में आप जानते हैं जैसे 2 की घाते 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1 प्लस 2 की घाते 2, और 5 की घाते 2 है तो इसको लिखेंगे 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1 प्लस 5 की घाते 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर दिया जाएगा तो 15, इसका माना जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 4, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। तो क्या आ जाएगा, 15, 4 2 6 1 7, 25 5 30 और 1 31। तो 15 गुणे 7 गुणे 31, इसका गुणा करेंगे जो आंसर आ जाएगा वही हम लोग का सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालिए, 1500 के वो फैक्टर जो 15 से विभाजित है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे इसी में ऐसा हमसे कर देता कि 1500 के वो फैक्टर चाहिए हम लोग को, वो फैक्टर जो 10 से विभाजित हो, जो किससे विभाजित होगा, 10 से। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है कि 1500 के वो फैक्टर चाहिए जो 10 से विभाजित हो, या 1500 के उन फैक्टर की संख्या बताइए जिसके लास्ट में 0 हो, जिसके लास्ट में 0 हो। तो फिर वही काम करना हमको, 1500 का अभाज्य गुणनखंड। तो 1500 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर चुके हैं। क्या आता है, 2 की घाते 2, 3 की घाते 1 और 5 की घाते 3। तो अब हमको वो फैक्टर चाहिए जो 10 से विभाजित हो। तो ये बात कंफर्म करने के लिए कि वो 10 से विभाजित तो हम क्या करते हैं, 10 को पहले ही बाहर ले लेते हैं। और 10 किससे बनता है, 2 गुणे 5 से। तो यहाँ से एक 2 लेंगे तो बचेगा 2 की पावर 1, 3 की घाते कुछ बाहर नहीं लेना है, और यहाँ 5 की घाते 3 से 1 बाहर आएगा तो बचेगा 5 की घाते 2। तो अब नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब 1500 के वो फैक्टर जो 10 से विभाजित है। तो क्या फैक्टर निकालने का तरीका होता है, पावर में एक एक प्लस करेंगे। तो 1 पावर है तो 2, यहाँ पर गुणे 2, और यहाँ 2 पावर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4 3 12। इसका मतलब 1500 के 12 ऐसे फैक्टर होंगे जो 10 से पूरी तरह कट रहे होंगे। अब उन्हीं फैक्टर का अगर हमको सम निकालने गए, इसका मतलब 1500 के उन फैक्टर, उन गुणनखंडों का योगफल जो 10 से पूरी तरह विभाजित हो। तो हम लोग गुणनखंड पहले ही कर चुके हैं, तो यहाँ पर 10 रहेगा, अंदर 2 की घाते 1 है तो 2 की घाते 0 प्लस 2 की घाते 1।
3 की घाते 1 है तो 3 की घाते 0 प्लस 3 की घाते 1। 5 की घाते 2 का मतलब 5 की घाते 0 प्लस 5 की घाते 1 प्लस 5 की घाते 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 10 यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ पर जाएगा 1 प्लस 3, यहाँ पर 1 प्लस 5 प्लस 25, तो आ गया 10 गुणे 3 गुणे 4। यहाँ पर क्या करें 25 5 30 और 31। तो आप देख रहे हैं 3 3 के 9, 10 9 90, तो 90 गुणे 31 गुणा करेंगे 0 9 1 कम 9 9 3 के 27। इसका मतलब 2790। तो 10 के 1500 के वो फैक्टर जो 10 से विभाजित है, कितना आंसर आ गया 12, और उन सभी फैक्टरों का सम कितना आ गया 2790। तो आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फैक्टर का ही दिया हुआ है। 12 की घाते 9 गुणे 30 की घाते 8 गुणे 5 की घाते 10 गुणे 8 की घाते 11 के उन भाजकों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो। ऐसा भी पूछ सकता है कि उन भाजकों की संख्या बताइए जो पूर्ण घन हो, मतलब परफेक्ट क्यों हो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनका वर्गमूल हम लोग निकाल पाएँ, जैसे 4 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, 9 हो गया, तो ये सब संख्या क्या हमारी पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहला काम करना है हम लोग को, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। दिया हुआ है 12 की घाते 9, 30 की घाते 8, 5 की घाते 10 और 8 की घाते 11। तो 12 का मतलब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, 2 दूना 4 3 12 और उसके पावर क्या होगा 9। 30 का मतलब क्या होता है 6 5 30, तो 2 3 6 और 5 30 के पावर 8। 5 प्राइम नंबर है तो 5 की पावर 10 रहेगा। 8 का मतलब क्या हो 2 की घाते 3 और उसके पावर 11। अब देखिए यहाँ पर 2 की घाते 2 पावर 9 था, तो ये हो जाएगा 2 की घाते 18, 3 की घाते 1 की पावर 9 तो 3 की घाते 9 इंटू यहाँ पर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है, तो ये 8 से जब गुणा होगा तो 2 की पावर 8, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5 की घाते 10 है तो 10 ही रहेगा। 2 की घाते 3 की घाते 11, तो ये हो जाएगा 2 की घाते 33 हो जाएगा, 2 की घाते 33। तो अब सबको एक साथ कर लिया जाए। 2 की पावर क्या आ रहा है 2 की पावर 18, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 33, तो टोटल पावर जुड़ जाएंगे 18 8 और 33, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 3 19, 1 बच गया, 3 1 4 1 5, तो 2 की घाते हमारा बन गया 59, तो ये हो गया 2 की घाते 59 इंटू 3 की पावर देखा जाए 3 की घाते 9 प्लस 3 की घाते 8, तो 9 8 17 हो जाएगा, 3 की घाते 17 बन जाएगा। अब 5 की घाते देख लिया जाए, 5 की घाते 8 और 5 की घाते 10 है, तो ये हो जाएगा 5 की घाते 10 और 8 18। अभी हमारा इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो 2 की घाते 59, 3 की घाते 17 और 5 की घाते 18 आ गया। अब हमको वो फैक्टर चाहिए जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं निकालने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसे फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले ही परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो आपको पता है कि 2 की पावर अगर 2 कर दें तो 4 होगा, और वो 4 क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर होता है। जब 2 की पावर 2 करेंगे 59 में 2 से भाग देंगे हम लोग, 59 में 2 से तो जाएगा 2 दूना के 4, 1 बच गया, 2 9 18 1 बच गया। इसका मतलब इसकी पावर 29, और एक बार 2 बचेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए 3 की घाते 17 का मतलब जब 3 की घाते 2 करेंगे तो यहाँ पर 8 कर देंगे, 8 दूना के 16 और 1 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा। फिर दोबारा 5 की घाते 18 है तो 5 की घाते 2 और यहाँ पर कर देंगे 9, 9 दूना के 18, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 4 की घाते 29, ये आ गया 9 की घाते 8 और ये हो गया 25 की घाते 9। तो अब आप देख रहे हैं कि 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, और 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा फैक्टर करने के बाद आया 4 की घाते 29, 9 की घाते 8 और 25 की घाते 9। तो अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का क्या तरीका होता है भाई, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका होता है कि पावर में 1 जोड़ के गुणा। तो यहाँ पर 29 है तो 1 जोड़ेंगे 30, यहाँ पर 8 है तो 1 जोड़ेंगे 9, और यहाँ पर 9 है तो 1 जोड़ेंगे 10, तो ये जो आएगा 9 तरीके 27 और फिर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब कि इसके वो फैक्टर जो परफेक्ट स्क्वायर है कितने आ जाएंगे 2700 आ जाएंगे।
आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर दिया हुआ 3600, क्या बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट क्यू, मतलब 3600 के उन फैक्टर की संख्या निकालना है जो पूर्ण घन हो, परफेक्ट क्यू हो। जैसे 1 हो गया, 27 हो गया, ये सब हमारा क्या है, परफेक्ट क्यू है। तो सबसे पहला काम करना है कि भाई 3600 का गुणनखंड तो करना ही है। तो 3600 को हम लिख सकते हैं 36 गुणे 100। 36 का मतलब 9 चौके 36, मतलब 2 दूना के 4, 9 का मतलब 3 की पावर 2, और 100 का मतलब 2 की घाते 2 और 5 की घाते 2। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो हमारा 3600 का जो फैक्टर बना वो क्या बना, 2 की घाते 4, 3 की घाते 2 और 5 की घाते 2। तो नंबर ऑफ फैक्टर, वो नंबर फैक्टर चाहिए जो परफेक्ट क्यू हो जाए। तो अब परफेक्ट क्यू का मतलब है 2, 3, 4, 5 प्राइम नंबर है। तो अगर इसके पावर 3 है, 2 की घाते अगर 3 कर दें हम, 4 में से 2 की घाते 3 कर दें तो 1 2 केवल बच जाएगा, और 2 की घाते 3 की पावर 1, ये हमारा क्या हो गया, परफेक्ट क्यू नंबर हो गया। अब 3 की घाते 2 से परफेक्ट नंबर कोई बन नहीं पाएगा, और 2 की घाते 5 से भी परफेक्ट नंबर नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर केवल 2 की घाते 3 के पावर 1, तो 2 की घाते 3 को आप सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 की पावर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से केवल एक ही परफेक्ट क्यू नंबर बन रहा 8। तो जो नंबर ऑफ फैक्टर होगा, आप जानते हैं नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है कि पावर में 1 जोड़ देंगे, तो पावर 1 है तो 1 + 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। इसका मतलब 3600 का केवल एक ऐसा फैक्टर होगा जो परफेक्ट क्यू होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या सीख लिए कि वो फैक्टर निकालना जो किसी नंबर के मल्टीपल हो, जैसे 15 से विभाजित हो, 24 से विभाजित हो, 20 से विभाजित हो, 10 से विभाजित हो। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे कि उन फैक्टर की संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट क्यू हो जाए। तो इस वीडियो को आप देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने और दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।